वेलकम टू ज्ञान कुंज। कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप बुक का, जो है हमारा द फंडामेंटल्स द अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, देखो बच्चे, आप क्लास 11th जब पढ़कर आए तो आपने वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स मेंटेन किए थे, जहां पर आपने सीखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। ठीक है, लेकिन जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की जो एग्जिस्टेंस थी, वहां से कुछ उसकी लिमिटेशंस निकल कर आई। लिमिटेशंस क्या थे कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी एक 1 पर्सन की उसमें कैपिटल इन्वेस्ट है, 1 पर्सन की ही स्किल्स है, 1 पर्सन की ही मैनेजमेंट है और 1 पर्सन की ही कंट्रोलिंग है। तो जो वहां पर क्या कर देती थी, इसको लिमिटेट कर देती थी, जिससे क्या है कि हम कुछ लिमिटेशन को देखते हुए हम लेकर आए जो नया कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर हम क्लास 12th में पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं उसकी पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें आज जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें है फंडामेंटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, (1932), जिसमें हमें एक प्रॉपर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ द बिजनेस partnership is the relation of persons between the persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप क्या है कि रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्संस जो बिजनेस को कैरी कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए को लेकर, और वो बिजनेस या तो सभी मिलकर चला रहे हैं या उनमें से एक सबके लिए काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास हमें पता चला कि पार्टनरशिप कुछ पर्संस के बीच में रिलेशनशिप है, जिसमें बिजनेस होना भी जरूरी है और प्रॉफिट होना भी जरूरी है। तो यहां से हमारी कुछ फीचर्स निकल कर आती हैं पार्टनरशिप के लिए, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो वो उसमें फर्स्ट फीचर जो है वो है 2 और मोर पर्संस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्संस तो होना जरूरी है। देखो, पार्टनरशिप कभी एक अकेला तो नहीं कर सकता ना, पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 पर्संस होने जरूरी होते हैं। लेकिन ये जो 2 पर्संस है, ये वो पर्संस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1972, जिसमें बताया गया कि कौन से पर्सन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं। वो पर्सन कौन कौन से हैं? देखो, जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, पर्सन अनसाउंड माइंड का है, वो पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो पर्सन जो माइनर है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। और वो पर्सन जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, जिसको कानून की तरफ से ही डिसक्वालिफाइड कर दिया गया है, उसके साथ भी हम कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पर्सन्स हैं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और इसलिए वो पार्टनरशिप में भी नहीं आ सकते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 2 और मोर पर्सन होने जरूरी हैं, और 2 और मोर पर्सन वो होने जरूरी हैं जिनको 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो पर्सन ही पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ठीक है,
सेकंड आ जाता है इसका जो फीचर है एग्रीमेंट। देखो बच्चे, एग्रीमेंट मीन्स, देखो जो पार्टनरशिप आती है उसका जो बर्थ है वो एग्रीमेंट के थ्रू होता है, बाय लॉ के से नहीं होता है। जैसे हिंदू जो ज्वाइंट फैमिली है वो बाय लॉ फॉर्म में आती है, लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट है वो पार्टनरशिप जो फॉर्म में आती है वो हमेशा बाय एग्रीमेंट आती है। एग्रीमेंट जो होता है आइदर ओरल और राइटिंग, दोनों में हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट जो फॉर्म है, ठीक है, उसमें होता क्या है कि जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो उसमें फॉर्म की जाती हैं एग्रीमेंट के अंदर। तो एग्रीमेंट मींस जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से आती है, और एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों में हो सकता है, जिसमें बिजनेस पार्टनर्स की ड्यूटीज और राइट्स होती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड पॉइंट हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो पार्टनरशिप में बिजनेस का होना जरूरी है और उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होना भी जरूरी है। अगर कुछ पर्सन्स सम पर्सन्स ज्वाइन द हैंड्स फॉर द चैरिटेबल पर्पस, तो इसे हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे। पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस का होना जरूरी है, सोशल वर्क नहीं होना चाहिए बल्कि बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का मोटिव भी प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप में लॉस नहीं हो सकता, लेकिन जो मोटिव है हमारा वो प्रॉफिट अर्निंग ही होना चाहिए। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। तो बिजनेस होना और प्रॉफिट मोटिव इसकी थर्ड फीचर्स में आ जाता है। फोर्थ है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप पार्टनर हो, तो इसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना तो है ही, लेकिन उसमें प्रॉफिट अर्निंग के साथ प्रॉफिट शेयरिंग होना भी जरूरी है। देखो एग्रीमेंट में ये मेन एम होता है कि जो भी बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करेगा, और उस पर्सन्स सब पर्सन्स प्रॉफिट को शेयर भी करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें कोई भी पर्सन जो है कि लॉस भी शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे हम माइनर की बात करें तो माइनर जो पर्सन होता है वो प्रॉफिट शेयर के लिए आ सकता है, अगर वो ओनली और ओनली प्रॉफिट शेयर के लिए वो टाइम पार्टनरशिप में आ सकता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ईच पार्टनर जो होता है वो बिजनेस का एजेंट भी होता है और वो प्रिंसिपल में भी काम करता है। मतलब वो जो अदर पार्टनर्स होते हैं वो एक पर्सन के वर्क के लिए बाइंड होते हैं, और एक जो पार्टनर होता है वो अन्य जो अदर होते हैं पार्टनर्स उनके वर्क के लिए भी बाइंड होते हैं। सेवंथ पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप और पार्टनर्स इन दोनों की एग्जिस्टेंस जो होती है वो सेपरेट नहीं होती है। जो इसके जो मेंबर होते हैं जो एग्रीमेंट में आते हैं इनके साथ, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट एंटिटी नहीं रखते। जो उन्होंने काम किया वो पार्टनरशिप फर्म का किया हुआ काम ही माना जाता है। तो ये जो हमने पढ़ी हैं ये है इसकी फीचर्स, ठीक है। इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, मुझे आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में बहुत ज्यादा थ्योरी है इसकी, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज मैंने तुम्हें पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई, उसकी फीचर बताई, जो हमें इसके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए समझनी पहले जरूरी थी, ताकि हमें पता हो कि पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप फर्म की फीचर्स क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे सीखेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो अकाउंट हमारा मेंटेन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अकाउंट जो मेंटेन होता है वो होता है पार्टनर
कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। इसके अलावा इसमें जर्नल एंट्रीज भी हम सीखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। ठीक है, आज हम डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब मेंटेन करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट उसमें हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो अकाउंट्स, दो साइड होती हैं। ठीक है, उसमें डेबिट साइड में हम क्या मेंटेन करते हैं, क्या लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें टू फर्स्ट आता है टू जनरल रिजर्व। अब ये जो जनरल रिजर्व है, अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना क्यों होता है। देखो, जब हमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, वो यूज जो होता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन के अंदर हमें हमेशा नेट प्रॉफिट गिवन होगा, उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, और डेबिट साइड में अगर उस प्रॉफिट का, अगर क्वेश्चन हमें बता रहा है कि उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा टू जनरल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में हमें जो भी पार्टनर्स ज्वाइन हुए हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो जो भी हमारे कैपिटल लगा रहे हैं उस बिजनेस के अंदर, तो वो बिजनेस से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, अगर ये एक्सपेंस होता है तो पार्टनर क्या कर, जो पार्टनरशिप फर्म में पहले प्रॉफिट में से उनको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी में आता है कि अगर कोई पार्टनर है वो बिजनेस में एक्स्ट्रा वर्क करता है और उसके लिए वो सैलरी चार्ज करता है, तो अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। इसके अलावा आता है पार्टनर्स कमीशन। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करके कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है तो वो इसके अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, पार्टनर्स जो भी बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं, और उस पर बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के में आ जाएगा। अब हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड करती है डेबिट साइड को, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं जो क्वेश्चन में हमें रेशो दी होती है उस रेशो के अंदर पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमेशा प्रॉफिट ही आता है, लेकिन लॉस एक दो कंडीशंस होती हैं जो जिसमें लॉस भी आ सकता है। उसको हम आगे चैप्टर जब करेंगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस आ सकता है। लेकिन मोस्टली जो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में को आगे हम क्लियर समझने के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बनाकर उस क्वेश्चन को सोल्व करके बताती हूँ। इस क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ए और बी दो पार्टनर है, एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022, contributing 5 lakh and 2 lakh respectively capital. They agreed to share profit and loss ratio 3:2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो 5 लाख की है, और बी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो 2 लाख की है, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। ठीक है, फॉलोइंग
इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग टू द पार्टनरशिप। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। फर्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है IOC वो 5% है, ठीक है। और IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है, ठीक है। और जो ड्राइंग है पार्टनर्स की, A की 12,000 है और B की 10,000 है। और नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,96,000, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो नेट प्रॉफिट दिया है, हम यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हमारे को नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिखते हैं 1,96,000, ठीक है। इसके बाद अब हम डेबिट साइड में आएंगे और डेबिट साइड में हमें पहले क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी 5 लाख पर 5%, तो कितनी होगी 25,000। और बी की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख पर 5% 10,000, तो टोटल हो गया 35,000, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे टू इन्होंने यहाँ पर इनको अलाउड किया सैलरी 5,000 पर क्वार्टर, तो यहाँ पर आ जाएगी सैलरी टू सैलरी। ए की सैलरी है 5,000 पर क्वार्टर, तो इसको किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 20,000। और बी की सैलरी भी 5,000 इंटू 4 20,000, ठीक है। यहाँ पर टोटल आ गया हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ए की ड्राइंग है वो 12,000 है इंटू 10%। यहाँ पर बच्चे एक बात नोट करने वाली है कि अगर क्वेश्चन में आपको IOD के बारे में डेट नोट गिवन है कि किस डेट को ड्राइंग की गई है, तो आप हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे। तो हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 6/12, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 600 बाय, हमारी अब डी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी 10,000 उसकी ड्राइंग थी इंटू 10% इंटू 6/12, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई 500। यहाँ पर हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,97,100। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से हम हमारा जो डेबिट साइड का टोटल है वो लेस कर देंगे 1,91,100 में से
35 और 40, 75,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया 122,100। इसे हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में। ए का शेयर 12100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, और बी का शेयर 12100 5 इंटू 2। तो यहाँ पर ए का जो आएगा 73260 और 48400। ठीक है, इस तरह ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, इस जो कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है इसकी प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मेल और बाय माय व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शंस में दे दिया है। ठीक है, कल हम आगे सीखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।